अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान का महीना 3 अशरों में तकसीम किया गया है। रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का पहला हिस्सा रहमत है, बीच का हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा जहन्नम से आज़ादी है। हवाला शुअबुल इमाम, इमाम बहकी। आज हम जानेंगे पहले अशरे के 3 बड़े राज, जो अगर समझ आ जाएं तो ज़िंदगी बदल सकती है। पहला राज, रहमत का दरवाज़ा खुल जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है, सूरे अल-अराफ। लेकिन रमज़ान के पहले अशरे में ये रहमत ख़ास तौर पर नाजिल होती है। तफसीर की रोशनी में तफसीर इब्न कथीर में बयान है कि रमज़ान में अल्लाह की रहमत आम दिनों से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। जब रमज़ान आता है, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। सही बुखारी। दोस्तों, जन्नत के दरवाज़े खुलना क्या है? ये रहमत का इशारा है। पहले अशरे में ये दुआ पढ़ें, या हय्यू या कय्यूम भी रहमतिका अस्तगीस। दूसरा राज, दुआ की कबूलियत। पहला अशरा दुआओं का मौसम है। अल्लाह फरमाता है, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। सूरह अल-बकरा। दोस्तों, कुरान, ध्यान दें, ये आयत रोज़े के अहकाम के बीच में आई है। तफसीर में बताया गया कि इसका मतलब है कि रमज़ान में दुआ ख़ास कबूल होती है। मारिफुल कुरान। इस तफसीर में लिखा है कि रमज़ान में अल्लाह की तरफ से कबूलियत का वादा और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। सुनन इब्न माजा। इफ्तार से पहले 5 मिनट तन्हाई में दुआ करो, माँ बाप के लिए दुआ करो, अपनी मग़फ़िरत की दुआ करो। तीसरा राज, दिल की सफाई और तकवा। अल्लाह ने फरमाया, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं, ये दिल को साफ़ करने का ज़रिया है। रियादुस सालिहीन। इस किताब में रोज़े के बाब में है कि रोज़ा सब्र और अखलाक को बेहतर करता है। दोस्तों, तकवा क्या है? तकवा एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है अल्लाह का डर, अल्लाह की मोहब्बत, गुनाह से बचना। यानी इंसान हर काम करने से पहले ये सोचे, क्या अल्लाह इससे राज़ी होगा? कुरान की रोशनी में तकवा, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से ऐसा डर रखो जैसा डर रखने का हक है। सूरह अल इमरान। एक और जगह, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार है। सूरह अल हुज़ुरात। यानी असली इज़्ज़त पैसे, शोहरत या ताकत से नहीं, तकवा से है। रोज़े और तकवा का रिश्ता। रमज़ान के रोज़ों का मकसद ही तकवा है, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। सूरह अल बकरा। कुरान, रोज़ा हमें सिखाता है अकेले में भी गुनाह से बचना, भूख प्यास सहकर सब्र करना, हर हाल में अल्लाह को याद रखना। हदीस में तकवा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाया, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है। हवाला सही मुस्लिम। यानी तकवा दिल की हालत का नाम है। अगर आप झूठ बोल सकते थे लेकिन नहीं बोले, हराम देख सकते थे लेकिन नज़र झुका ली, गुस्सा आ रहा था लेकिन सब्र किया, तो ये तकवा है। तकवा की पहचान, गुनाह से डर लगना, नमाज की पाबंदी करना, हलाल हराम का ख्याल रखना, दूसरों के हक अदा करना, तन्हाई में भी अल्लाह से शर्माना। तकवा सिर्फ डर नहीं है, ये अल्लाह की मोहब्बत में जीने का नाम है। प्यारे दोस्तों, अगर दिल में तकवा आ गया तो इंसान की दुनिया भी सुधरती है और आखिरत भी। रोज़ा ढाल है। सही अल बुखारी। दोस्तों, इस ढाल किससे है? गुनाहों से, बुरे अखलाक से, शैतान के वार से। दोस्तों, पहला अशरा दिल की सफाई का मौका है। सोचिएगा, रमज़ान की पहली 10 रातें गुजर जाएं और हम गफलत में रहें। कितने लोग पिछले साल हमारे साथ थे, आज वो कब्र में हैं। क्या पता ये हमारा आखिरी रमज़ान हो। पहले अशरे के ख़ास अमल, तिलावत कुरान करिएगा, सदका करिएगा, तहज्जुद नमाज पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करिएगा। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखावत करते थे। सही अल बुखारी। 3 बड़े राज।
رحمت کی بارش ہوتی ہے، دعا کی قبولیت ہوتی ہے، دل کی صفائی اور تقویٰ۔ اگر پہلے عشرے کو سنبھال لیا تو پورا رمضان سنور جائے گا۔ یا اللہ، ہمیں رمضان کے پہلے عشرے کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہم پر اپنی رحمت کی بارش فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔